मछली का ये सालन आप सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर लेंगे और इसके फ़वाइद तो हैं लेकिन जायके में बहुत मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मछली का एक झटपट तैयार होने वाला सालन बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने मछली ले ली है 750 ग्राम रोहू फ़िश है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ़ टीस्पून हल्दी है। 1 प्याज है बड़ा, उसको मैंने बॉयल करके ब्लेंड कर लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 7-8 काली मिर्ची और 3 लौंग। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और आधा कप दही। सबसे पहले पैन को चूल्हे पर रखा है और उसमें मैंने आधा कप घी का शामिल कर दिया है। उसमें मैंने साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग शामिल कर दिया है। हल्का सा इसको कड़कड़ाया और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करके हमें चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है, बस इसको जलने नहीं देना। तो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल और ब्लेंडेड प्याज को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ड्राई मसाले, लाल मिर्च, नमक और हल्दी। मसाले डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही लजीज ये हमारा मछली का सालन तैयार होगा। बहुत से तरीके होते हैं मछली पकाने के, लेकिन आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। और मछली आप देखेंगे इसमें बिल्कुल हमारी आखिर तक ना तो टूटेगी और ना ही ख़राब होगी। बिल्कुल इसके लिए ज़ाहिर है हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। तो अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया आधा कप दही, फेंट के शामिल की है। आप भी फेंट के ही शामिल करें वरना कर्डल हो जाएगा और फिर वो नज़र आते हैं उसकी फुटकियाँ दही की। दही डाल के हम इतनी देर भून लेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और घी हमें नज़र आने लगे साइड्स पर। 4 से 5 मिनट में ये भी हमारा हो जाएगा। अब इसके लिए हम जो है नेक्स्ट स्टेप वो हमने इसमें मछली शामिल कर देनी है। मछली को हम अलग अलग पीसेस को डालेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। इसके लिए मछली बनाने के लिए हमेशा बड़े जो मुंह का बर्तन होता है वो इस्तेमाल किया करें। और दूसरी बात ये कि चम्मच, इसके लिए आपने या तो चावल पकाने वाला स्पैचुला इस तरह का कोई चम्मच लेना है, सालन बनाने वाला चम्मच नहीं इस्तेमाल करना। सब मैंने पीसीस को बिछा दिया है, देख रहे हैं आप सब पीसीस अलग अलग हैं। तो इसको हम एक दफ़ा पैन को पकड़ के हिला देंगे 1 मिनट बाद। बार बार हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह से एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज कर दें। बार बार मछली को मतलब हिलाने की या लटने पलटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा आप इसकी साइड चेंज कर दें। आप देख रहे होंगे इसमें मैंने मछली का जो हेड है वो भी शामिल किया है, वो क्योंकि हम ये शोरबे वाली मछली बना रहे हैं तो इसमें इसकी जो यखनी निकलती है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ऐसे पीसेस वैसे तो खाए नहीं जाते, लेकिन इस तरह हम सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब पीसेस को मैंने टर्न कर दिया है। दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अब इसमें मैंने 1 कप गर्म पानी का शामिल कर दिया है। गर्म पानी के ही शामिल करना है ताकि, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है मछली का। देखें एहतियात के साथ मैंने इसको बस सिर्फ हिला लिया है। मीडियम फ्लेम पे मैं इस वक्त इसको कुक कर रही हूँ। आखिर में इसमें शामिल कर दिया मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। गरम मसाला पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया है। हल्का सा मिक्स करेंगे गरम मसाले को। देखिए आप पीसेस जो है अब तक बिल्कुल साबुत हैं, कोई भी पीस नहीं टूटा। तो इसी तरह अगर आप भी बनाएंगे तो आपकी मछली बहुत अच्छी बनेगी। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि सब फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह इकट्ठे हो जाएं। तो ये देखें 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं सारे पीसेस बिल्कुल साबुत हैं और बहुत मज़ेदार हमारा मछली का सालन या फ़िश करी या मछली का कौरमा, आप कुछ भी कह सकते हैं, तैयार हो गया है। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। Thanks for watching.